आज आपको हम दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा, भाग सिखाएंगे। तो सभी ध्यान से देखें, बहुत सरल तरीका है। हमारे पास संख्या है पहली 32.4 प्लस 2.46। तो हम इसे कैसे करेंगे? उल्टे हाथ वाली संख्या ऊपर लेंगे, सीधे हाथ वाली संख्या नीचे लेते हैं। ये तरीका है। मान लो ये है, जब सुई घूमती है इधर को घूमती है सुई घड़ी की, तो ये अगर इस ये एक लाइन मान लीजिए, अगर इसे हम घुमाएं तो ये ऊपर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ऐसे। तो उल्टे हाथ वाली संख्या को ऊपर लेते हैं, सीधे हाथ वाली को नीचे लेते हैं। बीच में अगर प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो या भाग का चिन्ह हो, उल्टे हाथ वाली संख्या ऊपर, सीधे हाथ वाली संख्या नीचे। तो करिए। संख्या है 32.4। अब हमें क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ये संख्या कहीं चली जाए किधर को भी, पॉइंट सीधा रखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट। उल्टे हाथ में टू टू है, दो दो लिख दो, सीधे हाथ में 4 है और सीधे हाथ में 6 है। जोड़ लेंगे हम। ऊपर खाली जगह है तो इसे हम 0 मानते हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली है। तो 6 का 6 लिख देंगे। 4 4 8, 2 और 2 4, 3 का 3। यही आंसर आ गया इसका। आगे घटा देखो। घटा में मैंने बोला था उल्टे हाथ वाली संख्या ऊपर, सीधे हाथ वाली संख्या नीचे। 7.67। इसे नीचे लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट बिल्कुल। उल्टे हाथ में 1 है, सीधे हाथ में 9 है, ये। और बस ये हमें घटा देना है। अब नीचे खाली जगह है, 0 मान लो, लिखो मत लिखो। 7 का 7। यहाँ 6 में से 9 नहीं जाएंगे तो इधर से एक दहाई कैरी लेंगे, इधर से निकाल कर यहाँ कैरी लगता है उल्टे हाथ में, यहाँ पे यहाँ लगेगा उल्टे हाथ में, तो यहाँ हो जाएंगे 16। 16 में से 9 गए 7। पॉइंट के नीचे बिल्कुल सीधा पॉइंट रखना है। और यहाँ 6 बचेंगे, एक कैरी निकल गए इधर, 6 में से 1 गया 5। ये आंसर आ गया। कुछ गणित में, कुछ गणित की किताबों में फ्रॉम लिखा रहता है, जो इंग्लिश मीडियम की किताब रहती हैं, तो ये भी माइनस है। तो इसका तरीका दूसरा है। इसमें तो उल्टी संख्या ऊपर, सीधे हाथ वाली संख्या नीचे लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, अगर फ्रॉम हो, ध्यान रखना, अगर फ्रॉम हो बीच में FROM, तो सीधे हाथ वाली संख्या को ऊपर लेंगे, उल्टे हाथ वाली संख्या को नीचे लेंगे। घटाना है, इसमें से ये घटाना, ये ध्यान रखना। अगर चिन्ह ना हो, फ्रॉम लिख रही हो, तो लिखिए 9.8। इसमें से घटाओ, ये नीचे ही नीचे लेनी है संख्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट। उल्टे हाथ में 3, सीधे हाथ में 5 और सीधे हाथ में 6। ये हमें घटाना है। ऊपर खाली जगह है, 0 मान लेते हैं। 0 मान लिया हमने, यहाँ से एक दहाई एक कैरी ले लिया हमने। 0 को उल्टे हाथ में लगा, 10 हो गए। 10 में से 6 गए 4, यहाँ 7 बचेंगे। 7 में 5 गए 2। दशमलव के नीचे दशमलव, सीधे बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ 9 में से 3 गए 6। ये हमारे घटा हो गए, ये हमारा उत्तर आ गया। अब गुणा देख लीजिए। वही तरीका है, उल्टे हाथ वाली संख्या ऊपर और सीधे हाथ वाली संख्या नीचे। ये नीचे ले ली हमने। अब वो गुणा करिए, पहले इसका पहाड़ा पड़ी, इसमें फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें। पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है अभी। पहले मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ऐसे करिए। 4 सत्ते 88 को 8 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18 को 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9। इसके नीचे ये लगाओ, इसके नीचे लिखना सीधा बिल्कुल। तब 3 का पहाड़ा पड़ो, 3 सत्ते 21, 1 का हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, 4 का हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7 हो गए। ये नीचे इसे जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं। 9 और 4 13 को 3 का हासिल लगा 1, 1 और 7 8। अब देखिए ऊपर, ऊपर पहली लाइन में सीधे हाथ की तरफ से गिनते हैं हम, कितने अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2। 2 अंक बाद है। नीचे की लाइन में कितने अंक बाद है सीधे हाथ से, 1 2। तो सारे सीधे हाथ वाले ने गिन लो अंकों को, 1 2 3 4। 4 अंक हो गए। तो नीचे भी, जो नीचे की लाइन में जो उत्तर है, इसमें भी सीधे हाथ से ही गिनो, 4 ही अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया और यही हमारा उत्तर आ गया। अब भाग देख लीजिए, भाग कैसे करते हैं। भाग ये 6.80 में भाग 8 करेंगे, तो ये उल्टे हाथ वाली संख्या है भाग में, ध्यान रखना। मैंने पहले बताया है, भाग में उल्टे हाथ वाली संख्या को हम अगर अपॉन करके करते हैं तो ऊपर ले लेते हैं, इसे नीचे ले लेते हैं। लेकिन हम भाग विधि से करेंगे देखो, तो इसे हम बीच में ले लेंगे। 6
0.80 ये बीच में ले लेते हैं इसे और ये इधर ले जाएंगे। अब 8 का पहाड़ पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखना बिल्कुल, 6 से ज़्यादा नहीं हो, नहीं जाएगा तो ना जाने की क्या कर देंगे हम, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा पेन इधर को चलेगा ऐसे, तो यहाँ से चल के यहाँ आ गया, तो पॉइंट आ गया बीच में, जहाँ भी पॉइंट बीच में आ जाए उसे उठा के यहाँ ले आओ जैसे भी आए। अब पॉइंट हट गया यहाँ पर, हटेगा, अब यहाँ से हट गया यहाँ आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ो, 8 है, अब 6 और 8 कितना हो गए, 68, 68। 8 का पहाड़ पढ़ो, 68 से ज़्यादा ना हो, 8 8 64। अब घटा लीजिए, 8 में 4 गए 4, आगे हम 0 उतार लेंगे, ये 0 उतार लिया हमने, 40 हो गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो या 40 हो जाए, थोड़ा कम रहे, ज़्यादा नहीं हो, पूरा जा रहा, 8 पंजे 40। बस देखो, ये इस तरह का भाग है, एक तरफ पॉइंट है दूसरी तरफ पॉइंट नहीं है, ये दूसरी तरह का भाग है, इसे बीच में लिखिए 2.42, इसमें 0.2 का भाग करना, 0.2। अब देखो इसमें दोनों तरफ पॉइंट है, इधर इधर, ये कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, बिल्कुल ध्यान से देखें सभी। हमें सबसे पहले ये पॉइंट हटाना पड़ता है, दशमलव, इसे हम कैसे हटाएंगे, इधर देखो, इधर हमारे सीधे हाथ में, इधर सीधे हाथ में पॉइंट से सीधे हाथ में कितने अंक हैं, 1 2, तब इधर पॉइंट से सीधे हाथ में कितने अंक है, 1। तब पॉइंट जब हटेगा हमारा, दशमलव जब हटेगा, जब बराबर हो जाए अंक। अब यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है, तो हमें बराबर करने के लिए 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। अब देखो 2 अंक यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, बराबर हो गए। अब पॉइंट से पॉइंट खत्म, अब नहीं रहा ये। अब ये 20 है, ये 2 4 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, 20 का पहाड़ पढ़ेंगे जो 24 से ज़्यादा ना हो। पढ़िए, 20 एकम 20। अब हम घटा लेंगे यहाँ पर, इसे वही तरीका है, 4 बचे, आगे 2 उतार लेंगे, कौन सा 2, ये। 20 का पहाड़ पढ़ो जो 42 से ज़्यादा ना हो, 20 दूनी 40, फिर घटा लीजिए 2। अब ये 2 बचेगा, जब 2 बचेगा, अब पहाड़ नहीं जाएगा इसमें, तो अपनी तरफ से हम 0 बढ़ाएंगे। पहली तरफ 0 बढ़ाने पर भाग में, पहली तरफ 0 बढ़ाने पर ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। पहली बार हम 0 बढ़ा रहे हैं, ये हमने पहली बार 0 बढ़ाई है, तो यहाँ क्या लगा दिया, इस 0 का हमने पॉइंट। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ मैं, पहली बार 0 बढ़ाने पर ऊपर पॉइंट ले लेते हैं। तो 20 का पहाड़ पढ़ो, 20 एकम 20, कुछ नहीं बचा, ये हमारा आंसर आ गया। साथियों, ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।